मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं राजधानी रायपुर और अब से थोड़ी देर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है, कब इसका आगाज होगा, कितना समय और लगेगा? बिल्कुल, देखिए 10 से 15 मिनट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहां से रवाना होंगे, इस तस्वीर को दिखा दीजिए राजेंद्र कि ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रुके हुए हैं M11 बंगला, वहां की तस्वीर है और कारकेट पूरी तरीके से यहां पर लगी हुई आपको दिखाएगी, तैयार मोड पर है। और कुछ ही देर पे क्योंकि जानकारी है कि 2 बजे से पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना होंगे और IIM परिसर में पहुंचेंगे। थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा वो भी यहां पर पहुंचे थे और लगभग 1 घंटे की चर्चा दोनों के साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस दौरान नक्सल उन्मूलन के साथ में प्रदेश के कई विषयों को लेकर दोनों के बीच में 1 घंटे की चर्चा हुई है और कई विषयों पर चर्चा के साथ में दोनों ने जो है प्रदेश की स्थिति, जो आतंकवाद है, नक्सलवाद की क्या स्थिति है और कैसे किस तरह से यहाँ पर समापन किया जा रहा है, इस विषय को लेकर भी जो है उन्होंने जानकारी दी है। इसके साथ ही थोड़ी देर बाद वो रवाना होंगे, जिसकी तैयारी यहाँ पर पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। और जो रोड है उस रोड को भी फिलहाल ब्लॉक किया गया है। इस तरफ तस्वीर दिखा दीजिए एक बार कि ये जो सामने का रोड है M11 बंगले के, उस रोड को भी फिलहाल ब्लॉक किया गया क्योंकि थोड़ी देर में ही वो यहां से सीधे IIM परिसर के लिए जो है वो रवाना होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर बड़ा दौरा है और डीजीपी कॉन्फ्रेंस में, IGP कॉन्फ्रेंस में जो है वो तमाम वरिष्ठ अधिकारी पहुंच गए हैं और थोड़ी देर बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे, जिसके बाद 2 बजे के आसपास सत्र की शुरुआत होगी और शुरुआत सत्र के साथ में ही 3 दिनों का जो कॉन्फ्रेंस है उसकी शुरुआत होगी। बिल्कुल 3 दिनों के कॉन्फ्रेंस की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने वाली है और रोड ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि अब से 15 मिनट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री IIM परिसर के लिए यहां से प्रस्थान करेंगे। हमारे सहयोगी नितेश भी IIM परिसर के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितेश, अब से कुछ ही देर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है, वहां क्या कुछ तैयारियां हैं, तस्वीरें दिखाइएगा और कब तक शुरुआत होगी इसकी अपडेट बताइएगा। देखिए महिमा, थोड़ी देर पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल यहां पर पहुंच चुके हैं और इसके साथ बहुत सारे जो केंद्रीय पुलिस बल है उसके तमाम डायरेक्टर्स, तमाम DGPs, UT के DGPs, ये सभी पहुंच गए। कौन कौन पहुंचा है ये मैं आपको बताता चलूंगा। खेमराज यहाँ की तस्वीर दिखाते चलेंगे। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रायपुर का परिसर है। आप देखिए तमाम सिक्योरिटी पुलिसकर्मी सभी लोग यहाँ पर अलर्ट हैं और जो आता जा रहा है अंदर भेजते जा रहे हैं। CRPF के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, BSF के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी, CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन, ये अभी कॉन्फ्रेंस में अंदर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ITBP, इसके महानिदेशक प्रवीण कुमार कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। SSB की बात की जाए, सशस्त्र सीमा बल की संजय सिंघल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक बीग्रू श्रीनिवासन ये शामिल हो गए हैं। असम राइफल के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। और ये देखिए इस तरीके से मेहमान यहाँ पर आते हैं और फिर जो है अंदर की तरफ जाते हैं। इसके साथ ही इन तमाम जो DGPs हैं इनके साथ साथ एक प्रतिनिधि के भी आने की जो है जानकारी थी और इनके साथ साथ एक प्रतिनिधि भी आए हैं जो कि उनको गाइड करेंगे, तमाम डॉक्यूमेंट, तमाम चीज़ें जो है उनको प्रोवाइड करेंगे। तमाम चीज़ें एक आप कह सकते हैं एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर एक अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। अंदर तमाम बसेस, कार्ड्स ये सारी पहुंचा दी गई हैं क्योंकि ये जो अंदर परिसर आप दिखा रहे हैं, बिल्डिंग दिखाइएगा, यहाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग मीटिंग्स होंगी और एक जगह से दूसरी जगह खाना पीना ये सब कुछ अंदर होने वाला है। तो सब कुछ जल्दी हो पाए इसके लिए मूवमेंट के लिए अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ लगा दी गई हैं। अब ये बात जो थी वो मैंने आपको बता दी कि CAPF की बात बता दी। अब यहाँ पर IB के डायरेक्टर तपन कुमार डेका भी हैं। IB के डायरेक्टर क्यों हैं? क्योंकि ये इंटेलिजेंस ब्यूरो ही इस कार्यक्रम को लीड करता है गृह मंत्रालय के अधीन पर। तो तपन कुमार डेका पहुंच गए, अजीत डोभाल पहुंच गए, इसलिए जितनी भी एजेंसीज हैं, BPRD की बात करिए, राजीव कुमार शर्मा पहुंच गए हैं। NCRB बहुत महत्वपूर्ण, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होता है इसमें बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन होता है, इसलिए NCRB के आलोक रंजन। NDRF की इस बार आपदा प्रबंधन पर विशेष सत्र है, विशेष बातचीत होनी है, इसलिए NDRF के DG पीयूष आनंद यहाँ पर शामिल हो गए हैं। SPG की बात की जाए, आलोक शर्मा ये भी पहुंच सकते हैं और ऐसी संभावना है कि अंदर यहाँ पर मौजूद है। SBPNPA यानी कि जो एकेडमी है जो जहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, इसके डायरेक्टर के भी पहुंचने की संभावना अमित गर्ग के। और नेपा के नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो वहां पर पुलिस एकेडमी है उसके डायरेक्टर अंशुमान यादव भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और कुछ इस तरीके से देखिए 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार
तमाम तरीके की गाड़ियां आ रही हैं और सारे ये जो है उच्च स्तर के वरिष्ठ अधिकारी हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। गाड़ियों में पासेस की व्यवस्था की गई है, पासेस लगे हुए हैं, वहां पर सारी चीजें मार्किंग की गई है। एसपी जी ने पास अलॉट किए हैं, तमाम एजेंसियों ने पास अलॉट किए हैं। अब बात आते हैं मुख्य एजेंडे पर। ये जो शामिल हो रहे थे वो मैंने बता दिया। अभी ये फहरिस्त लंबी है और भी लोग अभी जैसे RNAW की बात कर दीजिए या अन्य एजेंसियों की बात कर दीजिए, वो भी जैसे आते जाएंगे हम दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाते जाएंगे। अब एजेंडास क्या हैं, आज क्या होना है, आज यहाँ पर हो क्या रहा है, ये दर्शक जानना चाहते हैं कि भाई बताइए तो जरा, ये सब जमावड़ा, ये महामंथन ये क्यों हो रहा है और छत्तीसगढ़ को इससे क्या फायदा है। छत्तीसगढ़ के जब हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हैं कौन होंगे। देखिए यहाँ पर जो DGP कॉन्फ्रेंस होती है, इसका मकसद होता है देश की सुरक्षा। दो तरह की होती है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल मतलब क्या, देश की सीमा पर गिद्ध की तरह नजर लगाने वाले लोग जो होते हैं उनको टैकल करने के लिए नेवी, आर्मी, एयरफोर्स होती है, ये होती है एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ये लीड करते हैं कौन करता है, रक्षा मंत्रालय लीड करता है, लेकिन देश के अंदरूनी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होता है गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह। और इनके अधीनस्थ जितने भी DGP की बात कर दीजिए, जितने IPS की, जितनी एजेंसीज की, ये होती हैं। यानी देश के अंदर में किस तरीके से शासन, प्रशासन, कानून मजबूत रहे। देश के अंदर बैठे हुए जितने उल्लू हैं, अगर वो बुरी नजर से देख रहे हैं, उनको निस्त नाबूद किया जाए, इसी का मंथन हो रहा है। विस्तार न्यूज बता रहा है आपको जानकारी। अब देखिए इसमें छत्तीसगढ़ में DGP अरुण देव गौतम है। अरुण देव गौतम जो है वहां पर जो मौजूद है वो रिप्रेजेंट करेंगे जब सारी कॉन्फ्रेंस होगी। अब इसमें क्या होगा, अभी गृह मंत्री पहुंचेंगे, वो कर देंगे उद्घाटन सत्र, उद्घाटन हो जाएगा, तमाम मेमोरेंडम, एजेंडा, क्या क्या होने वाला है, ब्रीफिंग, ये सब कुछ सारे अधिकारियों को दे दी जाएगी। वो देख लेंगे भाई हमको इस बैठक में पार्टिसिपेट करना है। गृह मंत्री आएंगे, एक प्रॉपर जो है कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर उद्बोधन देंगे, स्वागत करेंगे, सारी चीजें होंगी। फिर कहेंगे अब नितेश, तो वापस लौटूंगी आपके पास। रोहित आप भी मेरे साथ बने रहिएगा। और इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां IIM रायपुर में NSA अजीत डोभाल मौजूद है, तो BSF DG दलजीत चौधरी कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, ITBP DG प्रवीण कुमार कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। तो ये सभी कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं। जम्मू कश्मीर के DG नलिन प्रभात भी शामिल है, CRPF DG ज्ञानेंद्र सिंह कॉन्फ्रेंस में शामिल है, CISF के महानिदेशक प्रवीर रंजन भी मौजूद है, SSB के महानिदेशक संजय सिंघल शामिल हुए हैं, NSG के DG श्रीनिवासन कॉन्फ्रेंस में मौजूद है, वही IB के डायरेक्टर तपन कुमार डेका भी यहां पहुंच चुके हैं। बता दें कि BPRD DG राजीव कुमार शर्मा भी शामिल हुए हैं, NCRB DG आलोक रंजन भी शामिल है, वही NDRF DG पीयूष आनंद कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं और आसाम राइफल्स के DG विकास लखेरा भी यहां पर पहुंच चुके हैं। तो अब से कुछ ही देर में DG-IG कॉन्फ्रेंस का आगाज होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अब से कुछ ही देर में IIM परिसर में पहुंचेंगे और सभी DGP-IG यहां पहुंच चुके हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नवा रायपुर को छावनी में तब्दील कर दिया है। नवा रायपुर में कॉन्फ्रेंस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। कॉन्फ्रेंस स्थल IIM में 5 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। तो बता दें कि इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, नवा रायपुर में मेजबानी कर रहा है छत्तीसगढ़ DGP-IG कॉन्फ्रेंस की। और ऐसे में सुरक्षा को लेकर जब चर्चा हो रही है तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात भी किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पूरे देश भर के DGP-IG मौजूद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसे में IIM के आसपास 5 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई है। बम निरोधक दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम को तैनात कर दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से CM साई की मुलाकात हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सल उन्मूलन को लेकर गृह मंत्री से चर्चा हुई है, एंटी नक्सल ऑपरेशन पर विस्तार से चर्चा हुई है। CM के साथ डिप्टी CM विजय शर्मा भी मौजूद रहे। तो बड़ी खबर है, एक और छत्तीसगढ़ में कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से CM साई की मुलाकात हो चुकी है। नक्सल उन्मूलन को लेकर के गृह मंत्री से चर्चा हुई है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के आसपास के राज्यों में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, नक्सलवाद का खात्मा हो रहा है और अब इससे लेकर आगे क्या कुछ रणनीति होगी, इससे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री से CM साई की चर्चा हुई है।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी लगातार रोहित और नितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित को रुख करूंगी। रोहित, 5 लेयर की सिक्योरिटी लगा दी गई है नवा रायपुर में, क्या कुछ तैयारियां हैं? अब से कितने देर में कॉन्फ्रेंस शुरू होगा? केंद्रीय गृह मंत्री कब रवाना होंगे IIM परिसर के लिए और वहां पर सुरक्षा के क्या पुख्ता इंतजाम है? दिखाइएगा तस्वीरें। बिल्कुल तस्वीरें दिखाता हूं महिमा। तस्वीरें से ही शुरू करता हूं क्योंकि वही कैंपस है, M11 का बंगला है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस समय वर्तमान में मौजूद है और थोड़ी देर पहले उनकी मुलाकात भी हुई है और कुल मिलाकर थोड़ा ही वक्त और बचा होगा। मेरा अनुमान है कि 15 से 20 मिनट बाद वो यहां से रवाना हो जाएंगे, जिसके बाद में लगभग 2 बजे के आसपास वो IIM परिसर पहुंचेंगे, जिसके बाद उद्घाटन सत्र होगा। उद्घाटन सत्र के बाद में कुछ सत्र और आयोजित किए गए हैं, जिन सत्र पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो शामिल रहेंगे। उद्घाटन सत्र में उनका भाषण भी जो है वो होना है। उसके बाद में सत्र जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर रात के 8 बजे तक ये सत्र चलने वाला है। लेकिन इसके अलावा थोड़ी देर पहले जिस मुलाकात की जिक्र आप कर रही थी महिमा, उस मुलाकात के बारे में बता देता हूं। मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और छत्तीसगढ़ के जो गृह मंत्री हैं विजय शर्मा, उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुई है। अंदर से जानकारी ये मिली है कि इसमें नक्सल उन्मूलन के साथ ही छत्तीसगढ़ के कई विषयों को लेकर इस पर चर्चा जो है वो दोनों के बीच में हुई है। पहले जो गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे, उनके साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा की। उसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उनके थोड़े ही देर बाद पहुंचे थे और फिर उनके बाद में लगभग 1 घंटे की चर्चा दोनों के बीच में हुई है। खासतौर पे फोकस ये रहा कि नक्सलवाद का समापन हो रहा है। पूरे हम सब तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से बड़े बड़े नक्सली कमांडर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं या तो फिर उन्हें मार गिराया जा रहा है। लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कैसे विकास करना है, बस्तर को किस तरह से टूरिज्म हब बनाना है, वर्तमान स्थिति पे क्या प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, क्या और आवश्यकता हो सकती है जिसको लेकर आने वाले समय पे काम करना है। इसके साथ ही अब तक की पूरा रिकॉर्ड क्या है, इसको लेकर चर्चा जो है वो हुई थी। क्योंकि कल हमने जो गृह मंत्री है विजय शर्मा, उनके हाथ में एक फाइल देखी थी। उस फाइल में साफ तौर पे जिस तरह से MMC जोन है, वहां के नक्सली आत्मसमर्पण करने की बात कह रहे हैं कि आने वाले समय पर समर्पण करना चाहते हैं, तो उसके लिए वो एक सेफ जोन चाहते हैं। तो उसको लेकर भी निश्चित तौर पर चर्चा हुई होगी अंदर पे, क्योंकि 1 घंटे की चर्चा थी। इस दौरान कई तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आई। तो कुल मिलाकर फोकस इस पर भी है। लेकिन देश भर की सबसे बड़ी बैठक यहाँ पर पुलिसिया को लेकर, सबसे बड़ी बैठक हो रही है और छत्तीसगढ़ इसकी मेजबानी कर रहा है। इस तमाम जानकारी के लिए रोहित और नितेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।